हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली, यू आर ओन द लिम्रा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे इसके लेजर अकाउंट बनाने सिखाऊंगा, वो भी बहुत इजीली। सो यू डू नॉट स्किप एनीथिंग इन दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आइए फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन को रीड। क्वेश्चन है 23 आपके पेज नंबर 8.53 पर। टी.एस. ग्रेवाल बुक है जिसमें से मैं क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूं। क्वेश्चन का नाम, बेल एंड येल दो इक्वल पार्टनर हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया है अपनी फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे को एक छोटी सी बैलेंस शीट गिवन है और इसके कुछ एडजस्टमेंट पॉइंट्स मेरे को नीचे दिए हुए हैं, उनको भी हम रीड करेंगे। तो मैंने हमेशा की तरह आपको जो बताया उसी स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम एसेट को खाली कर लेते हैं। तो एसेट को हम खाली करके एसेट साइड हम पूरी की पूरी रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट करते थे। आइए फिर फटाफट से एसेट साइड को खाली कर लेते हैं और डेबिट साइड जो जो आइटम आते हैं वो डाल देते हैं। सबसे पहले मेरे को दे रखा है 2 बिल्डिंग का अमाउंट दिया हुआ है मेरे को यहाँ पर 45,000 रुपये, 45,000 रुपये। फिर उसके बाद नीचे दे रखा है 2 मशीनरी का अमाउंट दिया हुआ है मेरे को 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। फिर उसके बाद बात आती है फर्नीचर की, 2 फर्नीचर, और फर्नीचर का अमाउंट मेरे पास है यहाँ पर 12,000। 2 डेटर का अमाउंट भी मेरे को दे रखा है यहाँ पर 8,000 रुपये। फिर उसके बाद बोला है 2 स्टॉक, और स्टॉक का अमाउंट गिवन है 24,000 रुपये। और फिर आता है बैंक का बैलेंस, जो कि मेरे को बैंक अकाउंट में डेबिट साइड डालना पड़ेगा। किस नाम से? 2 बैलेंस बीडी के नाम से। और यहाँ पर इसका अमाउंट दे रखा है 11,000 रुपये, तो इसको भी डाल देते हैं 11,000 रुपये। फिर बच्चों इसके बाद आती है हमारी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में जो जो हमें पोस्टिंग यहाँ पर दे रखी है करने के लिए, उसको जल्दी से कर देते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है बेल और येल का 50,000 और 40,000। तो मैं हमेशा क्या करता था, जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता था वो क्रेडिट साइड डालता था बाई बैलेंस बीडी के नाम से। बेल का है 50,000 रुपये और येल का है 40,000 रुपये, तो इसको भी पोस्ट कर दिया मैंने। फिर आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दे रखा है 8,000 रुपये का, तो मैं क्या करूँगा, इसको दोनों पार्टनर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बाई जनरल रिजर्व। अब 8,000 है तो दोनों इक्वल पार्टनर है, दोनों के हिस्से में आएंगे 4,000 रुपये। फिर इसके बाद बात आती है लोन बाई बेल। लोन दे रखा है बेल ने फर्म को, तो इसको यहाँ पर पोस्ट करते थे हमेशा की तरह, यहाँ अभी भी डालेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितने का लोन दिया हुआ है? लोन दे रखा है 3,000 रुपये का, तो 3,000 रुपये। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर है तो क्रेडिटर जाएंगे हमारे लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर की वन है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएंगे बाई क्रेडिटर। और क्रेडिटर के आगे हमेशा की तरह स्टार मार्क कर लो जिससे कि आपको याद रहेगा। और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा हमारा 14,000 रुपये। ठीक है, बैलेंस शीट हो चुकी है मेरी पूरी की पूरी खाली। अब मैं बात करूंगा आपसे इसकी जो एडजस्टमेंट गिवन है उनके बारे में। स्टॉक 22,000 का रियलाइज हुआ, डेटर हुए हमारे 7,500 के, मशीनरी हुई रियलाइज 16,000 रुपये की, बिल्डिंग हुई 35,000 रुपये की। तो सबको एक साथ रियलाइज कर देते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। और बैलेंस क्या क्या है यहाँ पर? बैलेंस है स्टॉक का 22,000 रुपये, प्लस डेटर का है 7,500, प्लस मशीनरी का है 16,000, प्लस बिल्डिंग का है 35,000 रुपये भी यहाँ पर हमने लिख दिए। ठीक है, और बैंक अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे, सॉरी बैंक अकाउंट में आएंगे डेबिट साइड। तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट। फटाफट से इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर कितना आ रहा है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना कितना अमाउंट है, मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ साइड में। 22,000, 7,500। फटाफट से आप भी ऐड करिए और बताइए कमेंट करके कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 16,000 और 35,000 सबको ऐड करा, 0 0 5 6 2 8 8 2 10 3 13 7 20 कैरी 2 2 2 4 और 1 5 3 8 80,500 रुपये। यानी कि सारी जो एसेट्स थी वो रियलाइज हुई हमारी 80,500 रुपये की। और बैंक अकाउंट में यहाँ पर रियलाइजेशन के नाम से पोस्ट करा था हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा 80,500 रुपये। क्लियर है मेरा पॉइंट?
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब बात आती है येल ने फर्नीचर टुक कर लिया है 9,000 रुपये का, तो मैंने आपको इसकी जर्नल एंट्री क्या बता रखी है, जब भी कोई पार्टनर फर्म की कोई एसेट को टुक ओवर करता है तो हम वहाँ पर क्या करते थे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि यहाँ पर आएगा नाम येल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म की क्या छोड़कर जा रही है, एसेट छोड़कर जा रही है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट के जाने पर रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, तो इसीलिए रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय येल्स कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपये, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, येल्स की कैपिटल में से 9,000 रुपये उड़ा देंगे, ये उड़ा दिए हमने 9,000 रुपये। फिर उसके बाद आती है बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। ये बेल ने जो लोन दिया था ना फर्म को 3,000 रुपये का, उसने कहा मेरे को 2,500 दे दो, मेरा जो लोन है वो सेटल हो जाएगा। तो ठीक है, हम यहाँ पर येल को दे देते हैं 2,500 रुपये टू बैंक अकाउंट, और इसके खाते में आ गए 2,500 रुपये, मगर मेरा 3,000 रुपये दिया हुआ लोन 2,500 में सेटल हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 500 रुपये का, तो इस प्रॉफिट को हम कहाँ डालते थे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हमेशा की तरह इस बार भी हम रियलाइजेशन में क्या करेंगे, इसको डाल देंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाई बेल्स लोन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 500 रुपये। आई होप आपको सारी एंट्री सारी पोस्टिंग समझ आ रही होंगी, नहीं आ रही है तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सी वाली एडजस्टमेंट भी कर ली है। इसके बाद आती है बात डिसोल्यूशन का, एक्सपेंस हो गया 2,500 का। तो जब हमने बेल्स के रियलाइजेशन अकाउंट में 500 रुपये डाल दिए प्रॉफिट के, तो अब जो ये पैसा हमने दिया कहाँ से दिया, बैंक अकाउंट से, तो बैंक अकाउंट से मेरे को ये निकालना भी तो पड़ेगा। किस नाम से निकालूंगा इसको, बाई बेल्स लोन अकाउंट के नाम से निकालूंगा 2,500 रुपये, तभी तो उसके पास गए ना, जब तक हम बैंक अकाउंट से नहीं निकालेंगे इसके पास कैसे पहुंच जाएंगे पैसे, और जो प्रॉफिट था वो हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है सर, फिर उसके बाद आती है डिसोल्यूशन का एक्सपेंस हो गया 2,500 रुपये का। जब 2,500 का एक्सपेंस हुआ है तो आपको मैंने एंट्री बता रखी है क्या होती थी, जब भी हमारी कोई एसेट ये लाइबिलिटी हमें मतलब कम होती थी तो यहाँ पर क्या होता था, रियलाइजेशन डेबिट होता था। ठीक है, और उसके बदले क्या जाता था, कैश जाता था या बैंक जाता था, तो टू बैंक, तो यहाँ पर दो अकाउंट के नाम आ रहे हैं, रियलाइजेशन और बैंक अकाउंट। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए का एक्सपेंस था, 2,500 रुपये का एक्सपेंस था सर, और बैंक अकाउंट में से बाई रियलाइजेशन के नाम से 2,500 रुपये उड़ा दूंगा। ठीक है, 2,500 रुपये गए। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर जितनी भी पोस्टिंग दी हुई थी करने के लिए वो मैंने सारी कर दी है, और जो जो लेजर अकाउंट मेरे को बोले गए थे बनाने के लिए वो भी मैंने बना दिए हैं। अब रह गया हमारा यहाँ पर लास्ट काम टोटलिंग का, तो फटाफट आप भी कीजिए और मैं भी करता हूँ। तो टोटल करने से पहले आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ, क्रेडिटर जिसके आगे हमने स्टार मार्क करा था वो हमें पे करने थे 14,000 के, तो फटाफट से इसको भी हम पे कर देते हैं टू बैंक अकाउंट के नाम से 14,000 रुपीज़, और बैंक अकाउंट में से रियलाइजेशन के नाम से उड़ा देते हैं 14,000 रुपये टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,000 रुपये। ठीक है सर, अब आपने टोटल तो कर ही लिया होगा, तो मेरा तो टोटल जो आ रहा है, मेरा टोटल आ रहा है डेबिट साइड का ज़्यादा 1,20,500 रुपये, तो इस ज़्यादा वाले टोटल को मैं लिख दूंगा इस तरफ 1,20,500 रुपये। अब इसमें से क्या करूंगा मैं, इन सारे अमाउंट को जब माइनस करूंगा तो मेरा बैलेंस बचेगा 16,500 रुपये, और उसको मैं किस नाम से शो कराऊंगा यहाँ पर, टू लॉस के नाम से, और ये लॉस किस में बटेगा, बेल में और येल में, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अंदर। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका इक्वली, जब दोनों को इक्वली शेयर करना है ये लॉस, तो कितना आएगा अमाउंट, 82,50 और 82,50। तो अब ये लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करते थे, ये ट्रांसफर करते थे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट, 8,250, 8,250। फटाफट से टोटल करते हैं। आप देखो इधर का टोटल क्या आ रहा है मेरा, 50,000 और 4,000 को जोड़ूंगा 54,000 रुपये, और इसका टोटल आ रहा है 44,000 रुपये।
इन दोनों ज़्यादा वाले टोटल को लिख दूंगा यहाँ पर 54,000 रुपये और 44,000 रुपये। अब क्या करना है मेरे को, 54,000 में से जब इसको माइनस करना है तो मेरा बैलेंस आएगा यहाँ पर 45,750 और इस वाले अमाउंट में से जब मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरा बैलेंस बचेगा 26,750। तो इस वाले बैलेंस को मैं लिखता था यहाँ पर टू कैश अकाउंट के नाम से, यानी कि ये पार्टनर्स का सरप्लस अमाउंट है, ये पार्टनर अपने घर लेकर जाएंगे तो फर्म को इन्हें देना पड़ेगा। तो फर्म कहाँ से देगी, अपने बैंक अकाउंट से। किस नाम से देगी, बाई बेल्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 45,750। और दूसरा वाला पार्टनर भी कहेगा लो मेरा भी हिस्सा दे दो, बाई येल्स कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट आ रहा है 26,750। तो यहाँ पर मैंने रियलाइजेशन भी अपना कंप्लीट कर लिया, अपना बेल्स का लोन अकाउंट भी मेरा पूरा का पूरा हो चुका है सेटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का भी मैंने सारा बैलेंस निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगा, बैंक अकाउंट को टोटल करूँगा। अगर मेरा दोनों साइड का टोटल मैच करता है तो इसका मतलब क्वेश्चन पूरा ठीक है, और अगर मैच नहीं करता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जब मैंने इस साइड का टोटल करा तो मेरा यहाँ पर बैलेंस 80,000 और 11,000 ये हो गया 91,500। और ऐसे ही मैं जब इस साइड का टोटल करके देखूंगा तो ये भी लगभग मेरा ऐसे ही कुछ आएगा। देखो 14 और 5 19,000, तो यही हो गया मेरा इतना अमाउंट। फिर इसके नीचे मेरे को जोड़ना है 45,750 और 26,750 रुपये को ऐड करूंगा। 5 5 10 हासिल 1, 7 7 14 और 1 15 हासिल 1, 9 और 1 10, 6 16, 4 20 और 1 21 का 2 यहाँ पर, 4 2 6 और 1 7 8 9, 91,500 रुपये। तो मेरा इसका मतलब दोनों साइड का जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो मैच कर रहा है, और अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब मैंने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ऑलमोस्ट मेरे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेल आईडी भी मैंने प्रोवाइड कराई हुई है, आप भाई मेल भी मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो आपकी जिम्मेदारी है करना। अगर उन क्वेश्चन को करने में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप मेरे को इंटीमेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ।